हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए मानव शरीर क्रिया विज्ञान का पार्ट नंबर 2 लेकर के आए हैं। इसके पहले अगर पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखे हो तो जा करके देख लीजिए। एक जितने भी क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 102 नंबर तक हो चुका है। इसके बाद देखिए 103 नंबर। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति करने के केंद्र स्थित होते हैं? प्रमस्तिष्क, गोलार्ध में, अनुमस्तिष्क में, इसी को अनुमस्तिष्क को ही सेरेबेलम कहते हैं। अगला ऑप्शन है हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट ऑप्शन है मेडुला ऑब्लांगाटा में। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। तो बताइए मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन सा होता है? सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लांगाटा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 105 नंबर। देखिए सेरेब्रम किससे संबंधित है? यकृत से, हृदय से, मस्तिष्क से, नाड़ी से। तो बताइए सेरेब्रम का संबंध किससे होता है, किस अंग से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मस्तिष्क से होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो बताइए मानव शरीर के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? मस्तिष्कांक, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है मस्तिष्क कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो लीवर में होता है, इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शारीरिक क्रियात्मक इकाई है। तो बताइए तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर की क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? सेंट्रॉन, डेट्रॉन, एक्सॉन, न्यूरॉन। तो बताइए 108 का करेक्ट नंबर आंसर क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी न्यूरॉन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका। तो बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 109 का ऑप्शन नंबर सी, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? 12, 13, 31, 33। तो बताइए मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 31 जोड़ी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 111 नंबर क्वेश्चन प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, केशेरुक रज्जा में, तंत्रिका कोशिका में। तो बताइए प्रतिवर्ती कोशिकाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है कशेरुक रज्जु में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवण में, राइबोसोम में, लाइसोसोम में। तो बताइए श्वसन की क्रिया संपन्न कहाँ पर होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 14%, 16%, 20%, 25%। तो बताइए कितना परसेंट ऑक्सीजन बाहर निकलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 16%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 114 नंबर देखिए ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? 2, 28, 38, 48। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है?
तो इसका करेक्ट आंसर है 38, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18, 20 से 25, 12 से 41, 70 से 72। तो बताइए मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 16 से 18 बार लेता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? केंद्रक, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बताइए भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं? वायु श्वसन, अवायु श्वसन, ग्लाइकोलिसिस, जल अपघटन। तो बताइए 117 का करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है वायु श्वसन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%, 8%, 12%, 16%। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? लैक्टिक अम्ल का, पायरुविक अम्ल का, ग्लूकोज व एटीपी का, फ्लूमेरिक अम्ल का। तो बताइए क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पायरुविक अम्ल का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पादक होता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, फ्लूमेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, पायरुविक अम्ल। तो बताइए अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पादक होता है, तो बताइए अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पादक कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 121 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, अमोनियम नाइट्रेट। तो बताइए मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है यूरिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं। तो बताइए स्तनधारी जितने भी होते हैं अपना यूरिया का निर्माण कहाँ करते हैं? यकृत में, उरिक में, प्लीहा में, मूत्राशय थैली में। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए जितने भी स्तनधारी होते हैं यूरिया का निर्माण यकृत में करते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 123 नंबर क्वेश्चन, 123 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? जिगर, गुर्दा, फेफड़े, अग्नाशय। तो बताइए मानव शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है गुर्दा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रुधिर क्षमता है फेफड़े में, बोमेन संपुट में, कुंडली नली में, नलिका में, मूत्रवाहिनी में। तो बताइए मनुष्य में रुधिर कहाँ पे क्षमता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बोमेन संपुट में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मूत्र का पीला रंग जो होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल, यूरोक्रोम। तो बताइए मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है यूरोक्रोम की वजह से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है। तो बताइए गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या होता है? एक्सान, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, धमनी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन जो होता है गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परासरण, विसरण, डायलिसिस, सक्रिय परिवहन। तो बताइए जो कृत्रिम रूप से गुर्दा लगाया जाता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है डायलिसिस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 127 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? रक्त में, हृदय में, मूत्र में, पसीने में। तो बताइए मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है?
तो देखिए मूत्र में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अपोहन जिसे डायलिसिस का कहते हैं का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? फेफड़े, हृदय, यकृत, वृक्क। तो इसका करेक्ट आंसर है वृक्क, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वेद जिसे पसीना कहते हैं निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर का गंध निकालने के लिए, सामान्य स्वास्थ्य सुधारने के लिए, त्वचा के रंध्र को खोलने के लिए, शरीर के तापमान के विनियंत्रण करने के लिए। तो देखिए शरीर जो पसीना होता है वो गंध से मतलब नहीं है, उसका स्वास्थ्य से भी नहीं मतलब है, त्वचा से भी नहीं मतलब है, इस शरीर के टेम्परेचर को क्या करता है? स्थिर रखता है। इसे अपना ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मानव वृक्क अस्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? यूरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम सल्फेट। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हैनले का लूप का कार्य संबंधित है? बताइए हैनले का लूप का कार्य संबंधित किससे है? उत्सर्जन तंत्र से, प्रजनन तंत्र से, मूत्र जनन तंत्र से, तंत्रिका तंत्र से। तो इसका करेक्ट आंसर है हैनले का जो लूप का कार्य है वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 133 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः निषेचन होता है डिंब वाहिनी नली में, गर्भाशय में, ग्रीवा में, योनि में। तो देखिए सामान्यतः जो निषेचन होता है वो डिंब वाहिनी नली में होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? फैलोपियन ट्यूब द्वारा, गर्भाशय द्वारा, प्लेसेंटा द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है प्लेसेंटा द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? कोरियानिक द्रव में, अनियाटिक द्रव में, प्लेसेंटा द्रव में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है अनियासिटिक द्रव में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 136 नंबर, दो युग्मकों के संयोजन को कहते हैं निषेचन, परिवर्धन, पुनर्जनन, परागमन। बताइए दो युग्मकों के संयोजन को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है निषेचन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 137 नंबर क्वेश्चन, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणें, गामा किरणें, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रावायलेट किरणें। तो बताइए गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अल्ट्रासाउंड का प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 138 नंबर क्वेश्चन, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? गर्भाशय, बीजांडसन, अंडाशय, अपरोपोशिका। तो बताइए भ्रूण के विकास के लिए निम्न में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है बीजांडसन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 139 नंबर, मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं अंडोत्सर्जन का, निषेचन का, गर्भधारण का, शुक्राणुओं के गर्भाशय में प्रवेश का। तो बताइए 139 का करेक्ट आंसर क्या है? तो अंडोत्सर्जन का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है, जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, जब निषेचन आंतरिक होता है और विकास बाह्य होता है। तो बताइए 140 का करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 141 नंबर क्वेश्चन, बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? माँ के रक्त समूह से, पिता के रक्त समूह से, माता पिता के RH कारक के गुणसूत्र से। तो बताइए बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुणसूत्र से। इसे आप लोग जानते रहिएगा।
अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गर्भकाल होता है 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने। तो बताइए मनुष्य में गर्भकाल का समय कितना दिन होता है? तो ये 9 मंथ होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 143 नंबर देखिए, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। बताइए स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ट्यूबेक्टोमी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुष की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वैक्सेटोमी, ट्यूबेक्टोमी, न्यूरेटोमी, साइकेडेमी। तो बताइए पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वैक्सेटोमी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम परखनली शिशु का नाम था आस्था, इंदिरा, डाली, लुइस। तो बताइए प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लुई। अगला क्वेश्चन है, एंजियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है। बताइए भ्रूण के लिंग को, अमीनो एसिड के प्रकार को, प्रोटीन में अमीनो एसिड के अनुक्रम को, हार्मोन के प्रकार को। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो भ्रूण के लिंग को बताता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? यकृत, पसीने की ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, गुर्दा। तो बताइए 147 का करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है अंतःस्रावी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रावण को कहते हैं रस, हार्मोन, घोल, उत्सर्जन। तो बताइए वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रावण को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रीनल, पिट्यूटरी, थायराइड, यकृत। तो बताइए इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यकृत जो होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वृहद ग्रंथि, सूक्ष्म ग्रंथि, वाहिनी विहीन ग्रंथि, अम्लीय ग्रंथि। तो बताइए अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वाहिनी विहीन ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? थायराइड, जठर, यकृत, अग्नाशय। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है जठर जो होता है वो एक ग्रंथि नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 152 नंबर, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अग्नाशय, आउट, पीयूष, प्लीहा। तो इसका करेक्ट आंसर है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, थायराइड, पिट्यूटरी, लार ग्रंथि। तो बताइए मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है पिट्यूटरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 153 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 154 नंबर देखिए, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है थायराइड, पिट्यूटरी, पैनक्रियास, यकृत। तो बताइए मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है पिट्यूटरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में, अग्नाशय में, गला में, किडनी में। तो बताइए पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो मस्तिष्क में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। अग्नाशय, अधिवृक्क ग्रंथि, रीनल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है?
TSH, FSH, LTH, ACTH। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है TSH, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड, एड्रिनल, जननांग, पिट्यूटरी। तो बताइए ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है? पीयूष, पीनियल, एड्रिनल, अंडाशय। तो बताइए ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्रावण से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लंबाई में अत्यधिक वृद्धि, शरीर का असंतुलन विकास, शरीर का टेढ़ा मेढ़ा होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्रावण से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है शरीर का असंतुलित विकास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलगंड गवाइटर रोग हो जाता है, संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? हाइपोथैलेमस, पैनक्रियाज, थाइमस, थायराइड। तो इसका करेक्ट आंसर है थायराइड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अवट ग्रंथि। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अवट ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 162 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी तंत्र या पेसमेकर कहा जाता है? थायरॉक्सिन, कैल्सिटोनिन, इंसुलिन, एड्रेनालिन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? यकृत में, मस्तिष्क में, गुर्दे में, गर्भाशय में। तो बताइए पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 164 का ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, एड्रेनालिन। तो बताइए किसमें आयोडीन पाया जाता है, किस हार्मोन में? तो इसका करेक्ट आंसर है थायरॉक्सिन में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है? अवटु, जनन ग्रंथि, अधिवृक्क, परावटु। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी परावटु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पैराथायराइड, एड्रेनालिन, पिट्यूटरी। तो बताइए शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए थायराइड। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु टीयर स्रावित करती है? लैक्रिमल, पीयूष, अवटु, अग्नाशय। इसका करेक्ट आंसर है लैक्रिमल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस। तो बताइए कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है थाइमस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मादा जनन हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, उपयुक्त सभी। तो बताइए मादा जननांग हार्मोन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ये तीनों जो होते हैं वो मादा जनन हार्मोन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नर लैंगिक हार्मोन है एड्रीनलिन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, बताइए FSH। तो इसका करेक्ट आंसर है टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सिन, इंसुलिन। तो इसका करेक्ट आंसर है एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्ट्रोजन का स्रावण होता है कार्पस ल्यूटियम द्वारा, कार्पस कैलोसम द्वारा, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, ग्राफियन पुटिकाओं द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्राफियन पुटिकाओं द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो बताइए कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, एड्रीनलिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। तो इसका करेक्ट आंसर है एड्रीनलिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, थाइमस से, पीत पिंड से। तो बताइए मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है अधिवृक्क ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है एड्रिनल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि हैं? एड्रिनल ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, अग्नाशय, थायराइड। बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर है अग्नाशय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन है एक प्रकार का नमक, हार्मोन, एंजाइम, विटामिन। तो बताइए इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हार्मोन। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। अगला क्वेश्चन देखिए, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? यकृत, गला, कांख, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है थायराइड ग्रंथि गला में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है। तो बताइए निम्न में से किस कोशिका में हार्मोन का स्रावण होता है? अल्फा, डेल्टा, तंत्रिका, बीटा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बीटा से इंसुलिन स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? पीयूष ग्रंथि, पित्ताशय, आंत, पैनक्रियाज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पैनक्रियाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन की खोज किसने की? लाइनक, बेंटिक व बेस्ट, जनरल, वाक्समैन। तो बताइए इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी बेंटिक एवं बेस्ट ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 182 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 183 नंबर, लैंगरहेंस की द्वीपिकाएँ जो इंसुलिन का स्रावण करते हैं स्थित होते हैं? तिल्ली, मस्तिष्क, अग्नाशय, यकृत। तो इसका करेक्ट आंसर है अग्नाशय में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंकाल की मांसपेशियां की अनुमानित संख्या है? 206, 200, 500, 700। तो बताइए कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर 700। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है? कलाई, अंगुली, जबड़ा, पाँव। तो बताइए 185 का करेक्ट आंसर क्या है? तो जबड़ा जो होता है बहुत मजबूत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 186 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में
स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? हृदय, वृक्क, यकृत, आंत। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हृदय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।